नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। तो फिर से एक नए वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में टॉप 20 साइंस देखेंगे। साइंस का तीनों पर्सन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होगा। ये रेलवे में पूछे गए सबसे ज़्यादा बार यानी रिपीटेड क्वेश्चन को लाए हैं। उम्मीद करते हैं आगे भी ये क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न ही वेरी इम्पोर्टेंट है। जब 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाता है तब जल का आयतन क्या होता है। यहाँ पे आयतन की बात की गई है। तो बता दें कि जब आपको मालूम होना चाहिए कि जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम होता है। तो 0 से 4 तक जाएंगे तो क्या होगा, इसका आयतन पहले घटेगा, और जब 4 से 10 तक जाएंगे तो इसका आयतन बढ़ेगा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, पहले घटता है और बाद में बढ़ता है। ये जल के आयतन के लिए था, घनत्व को कहेगा तो ये उल्टा हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, मानव द्वारा बनाया गया पहला सिंथेटिक्स फाइबर कौन सा है। 4 ऑप्शन है। ए पॉलिस्टर, बी नायलॉन, सी रेयॉन, डी टेरिकॉट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नायलॉन। नायलॉन जो है मानव द्वारा पहला सिंथेटिक्स फाइबर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव नेत्र के निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया की समस्या को ठीक किया जा सकता है। तो ऑप्शन है ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी बेलनाकार लेंस, डी द्विफोक्सी लेंस। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है, तो इसीलिए वो अवतल लेंस आगे लगाएगा तो दिखाई देगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में ग्लूकोज किस रूप में मौजूद रहता है। ए वसा, बी इंसुलिन, सी ग्लाइकोजन, डी एमिनो अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोजन। ग्लूकोज जो है हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में मौजूद रहता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अनबुझा चूना कहलाता है। ए कैल्शियम ऑक्साइड, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, डी कैल्शियम सल्फेट। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला CaO होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम अनबुझा चूना कहते हैं, जबकि ऑप्शन नंबर सी जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसको हम बुझा हुआ चूना कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है CaOH का हल्टवाइज। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में निम्नलिखित में से किस किरण की तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी और ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ऑप्शन है ए गामा किरणें, बी अवरक्त किरणें, सी परावैंगनी किरणें, डी एक्स किरणें। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गामा किरणें। गामा किरणें के तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, जबकि उसकी ऊर्जा सबसे अधिक होता है। यहाँ पे 7 को विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, तो सबसे पहले गामा आता है। गामा से बढ़ते जाएंगे तो गामा से लास्ट में जो आता है वहाँ तक तरंगदैर्घ्य बढ़ता है, शुरुआती में कम रहता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। ए स्पाइनल कार्ड, बी सेरेबेलम, सी हाइपोथैलेमस, डी प्यूटरी। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस। हमारे शरीर में जो मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होता है उसी के द्वारा हमारे शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है। ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी कैल्शियम क्लोराइड, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि इसमें से कोई नहीं होगा। तो इसका सही क्या होगा, तो सेल्यूलोज होगा। सेल्यूलोज जो है सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कार्बनिक यौगिक बनाता है। तो इसका आंसर डी, इनमें से कोई नहीं, तो होगा क्या, तो सेल्यूलोज। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, पनडुब्बी किसके सिद्धांत पे कार्य करता है। ए न्यूटन के प्रथम गति नियम, बी आर्किमिडीज के सिद्धांत, सी पास्कल के नियम,
डी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज के सिद्धांत। आर्किमिडीज के सिद्धांत पे ही पनडुब्बी चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ए लाल, बी पीला, सी नीला, डी काला। तो जी हाँ, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीला। ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है, जबकि ऑक्टोपस में 8 पैर होते हैं और ऑक्टोपस ये मोलस्का ग्रुप से आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कारकों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? ए निम्न तापमान, बी निम्न गति, सी निम्न दाब, डी निम्न घनत्व। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निम्न घनत्व। निम्न घनत्व के कारण ही बादल आकाश में तैरते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? ए रजोदर्शन, बी माहवारी, सी किशोरावस्था, डी रजोनिवृत्ति। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रजोदर्शन। रजोदर्शन से ही महिलाओं की यौवन की शुरुआत होती है, तो रजोदर्शन कहलाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? ए आर्थ्रोपोडा, बी मोलस्का, सी एनेलिडा, डी पोरीफेरा। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। और दूसरा पूछेगा तो दूसरा नंबर पे मोलस्का आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? ए गुरुत्वाकर्षण शक्ति, बी घनत्व, सी उत्प्लावन बल, डी घर्षण। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल पानी के द्वारा ऊपर की ओर लगता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? ए क्षारीय मृदा धातु, बी क्षारीय धातु, सी हैलोजन, डी निष्क्रिय गैस। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निष्क्रिय गैस। समूह शून्य यानी कि समूह संख्या 18 में निष्क्रिय गैस को रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? ए लोहा, बी सोना, सी सोडियम, डी सीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ करते हैं? ए शैल्य चिकित्सा में, बी सांचा बनाने में, डी मूर्तियों बनाने में, डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग हम शल्य चिकित्सा में, सांचा बनाने में, मूर्ति बनाने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस की फार्मूला की बात करते हैं, CaSO4 हाफ H2O होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु यानी वायरस द्वारा होने वाला रोग है? ए प्लेग, बी फाइलेरिया, सी क्षयरोग, डी पोलियो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोलियो। पोलियो वायरस द्वारा होने वाला एक रोग है। चलिए अगले प्रश्न की ओर करते हैं, जो हमारे इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। प्रकाश की गति न्यूनतम होती है जब वो गुजरती है वायु से होकर, जल से होकर, कांच से होकर, निर्वात से होकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांच से होकर। कांच से होकर गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होगी निम्नलिखित में से। तो ये रहे आज के टॉप 20 साइंस जो रेलवे में बार बार पूछे गए हैं। सभी भी एग्जाम में ये रिपीट क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये जो भी प्रश्न है वो टॉप 20 है। फिर से नए वीडियो लेकर आएंगे। हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।